Hello viewers, I welcome you all to my own YouTube channel. Today is the second class of our thermodynamics theory. Actually, in our previous class, we have discussed about isothermal expansion, isothermal reversible work done and isothermal irreversible work done, and we have also discussed some amount of our uh, enthalpy changes. I told you that we will discuss the adiabatic work done today. So this class is most important actually. There are some derivations of some important formulas also. So those people who are watching this video now, if they did not see the previous video, I will request them to see the previous video first. Then this video will be more interesting and more easy to understand. So today we will see about our adiabatic work done. Okay, let us start. So let us start. सो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ये हम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है हम लोगों ने पिछले दिन देखा था। तो मेरा ड्यूटी यही है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस को फिर से एक बार हम लोग बता देते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा होता है, आप लोग एक इंसुलेटेड कंटेनर ले लीजिए। यहाँ पे एक इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड मीन्स यहाँ से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ पे कोई भी एनर्जी अंदर नहीं आ सकता। तो ये जो है कंटेनर, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड कंटेनर। आइसोलेटेड कंटेनर। सपोज आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आइस को ले लिया, यहाँ पे आइस, और यहाँ पे ले लिया आप लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर। अभी आप लोग जानते हैं कि वाटर में आपका जो हीट है वो आइस के मुकाबले में ज़्यादा होता है। तो वाटर से आइस के तरफ हीट ट्रांसफर होगा और वाटर जो है वो हो जाएगा आपका फ्रीज हो जाएगा और आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या होता है, जो यहाँ से एनर्जी यहाँ पे निकल नहीं सकता और सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जा नहीं सकता और सराउंडिंग से भी सिस्टम में एनर्जी कोई आ नहीं सकता। सो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग आज क्या करेंगे, हम इसका वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। वर्क डन हम लोग निकालेंगे दो प्रोसेस में निकालेंगे, एक है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक है इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करने के लिए। देखिए हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारा जो पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू हो गया आपका कांस्टेंट। ये है आपका फॉर्मूला, जो पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोगों ने पिछले दिन देखा था। तो क्या करेंगे, इसको एक काम करेंगे, हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ से पी आई वी आई इज इक्वल टू पी एफ वी एफ टू दी पावर गामा टू दी पावर गामा। यहाँ पे पी आई जो है ये है आपका इनिशियल प्रेशर और वी आई जो है आपका इनिशियल वॉल्यूम, पी एफ जो है ये है आपका फाइनल प्रेशर, वी एफ जो है यह है आपका फाइनल वॉल्यूम। यह है आपका जो सिग्निफिकेंस है जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, कौन सा क्या है इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों ने जाना है यहाँ पे पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू हो गया आपका कांस्टेंट। तो हम लोग एक कांस्टेंट यहाँ पे पुट करते हैं, जो भी कुछ भी कांस्टेंट हो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। हम लोगों ने यहाँ पे के पुट कर दिया। ओके, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू के पुट कर दिया। सपोज ये मान के चलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। हम लोगों ने एक कांस्टेंट यहाँ पे पुट कर दिया। तो हम लोग यहाँ से P का वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगा, K डिवाइडेड बाई V टू दी पावर गामा हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे, माइनस गामा, K V टू दी पावर माइनस गामा। ये हो गया आपका P का जो एक्सप्रेशन आया है, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अभी क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे वर्क डन कैसे निकालते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले दिन वर्क डन इज इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
P external into dV because pressure is changing, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंटीग्रेशन V1 टू V2 में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये भी आई है, भी इनिशियल, और वो है भी फाइनल। आप लोग यहाँ पे आई और एफ भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आई और एफ ही लिख रहा हूँ। तो हम लोग को ये मान के चलना है जो पी एक्सटर्नल है वो है आपका पी। तो ये क्या करेंगे हम लोग, पी एक्सटर्नल के जगह में हम लोग जो है अपना जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे ये पुट करना है। तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू यहाँ पे पी का वैल्यू पुट करते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पे निकाला था पी इज इक्वल टू के इंटू वी टू दावर माइनस गामा। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, वी आई वी फाइनल के वी टू दावर माइनस गामा हो गया मल्टीप्लाइड बाई डी। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स की जरूरत है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ। वो सो इंटीग्रेशन जो है वो आप लोग शायद पढ़ लिए हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो सर को बोलिएगा, कोई भी टीचर को बोलिएगा, उन लोगों ना मैथमेटिक्स टीचर जो है वो आपको इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देगा, बिकॉज आपका क्लास 11th में इंटीग्रेशन का बहुत ज़रूरत होता है। सो हम लोग यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे आपको समझाऊंगा नहीं, मैं जस्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन खुद करूंगा और बिठा दूंगा। सो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी इनिशियल और भी फाइनल है, तो यहाँ पे अपर लिमिट भी फाइनल, यहाँ पे लोअर लिमिट भी इनिशियल है। तो अभी इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे तो माइनस साइन था एक, तो माइनस के हो जाएगा, तो कांस्टेंट है। अभी v टू द पावर क्या होगा, गामा माइनस v टू द पावर गामा माइनस माइनस गामा प्लस 1। ओके, माइनस गामा प्लस 1। मुझे यहाँ पे मैंने इसको इंटीग्रेशन किया है। ओके, सो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस गामा प्लस 1। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। अभी क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने से क्या होगा, सो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अपर लिमिट पुट करने से और लोअर लिमिट पुट करने से W इज इक्वल्स टू, ये हो गया, नीचे हो गया, इसको माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यह होता है गामा माइनस 1। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दिया, भी फाइनल हो गया, इसके ऊपर क्या होगा माइनस गामा प्लस 1। ओके, और यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करने से क्या होगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा के, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे भी इनिशियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन कर लिया हम लोगों ने। अभी क्या करेंगे, अभी इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे गामा माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा के इंटू, ओके, भी फाइनल। ओके, यहाँ पे हो जाएगा माइनस गामा, ओके, भी फाइनल माइनस गामा, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। ओके, मैं दूसरा इंक से यहाँ पे लिखता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने में अच्छा होगा। इसके बाद होगा यहाँ पे बी फाइनल, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस जो है माइनस लिखेंगे यहाँ पे के इंटू बी इनिशियल। ओके, ओके, टू द पावर माइनस गामा, इसको स्प्लिट करके लिखा है। ओके, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये हो गया बी इनिशियल। तो हम लोगों ने क्या देखा था, के वी टू द पावर माइनस गामा क्या होता है, यहाँ पे होता है पी। सॉरी, के वी टू द पावर माइनस गामा क्या होता है, यह होता है पी। तो हम लोग यहाँ पे एक लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्लमजी हो गया, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये है पी का वैल्यू। तो क्या होता है पी फाइनल, ओके, यहाँ पे होता है भी फाइनल, ओके, माइनस हो गया आपका पी इनिशियल, पी इनिशियल वी इनिशियल, नीचे क्या हो गया गामा माइनस 1। ये हो गया हमारा जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसलिए इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, ओके, तो हम लोगों को क्या पता चला, W इज इक्वल टू
P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय हो गया आपका गामा माइनस 1। तो ये हो गया आपका W का एक्सप्रेशन। अभी क्या करेंगे, इसमें हम लोग PV इज इक्वल टू एनआरटी हम लोगों ने पहले ही देखा था, तो यहाँ पे हम लोग तो जो वैल्यू है PV इज इक्वल टू एनआरटी से इसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या आएगा N इंटू आर इंटू टी हो जाएगा यहाँ पे T फाइनल माइनस हो जाएगा T इनिशियल। तो हम लोगों को ये जो फॉर्मूला है ये लोग हम लोगों ने T के टर्म्स में ले लिया, नीचे जो है वो वैसा ही रहेगा गामा माइनस 1। आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होता है, देखिए देखिए n, ओके n के जगह में n मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसमें क्या करेंगे r डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और t फाइनल माइनस t इनिशियल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट अस टेक ओके t फाइनल माइनस t इनिशियल इज इक्वल टू डेल्टा t। तो ये हो गया आपका डेल्टा t, ओके ये हो गया आपका डेल्टा t। सो ये जो वैल्यू है n इंटू आर बाई गामा माइनस 1 क्या है CV, और ये हो गया डेल्टा t। सो आपका जो यहाँ पे जो वर्क डन का जो फॉर्मूला आ गया है ये हो गया आपका n इंटू CV इंटू डेल्टा t, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, CP डिवाइडेड बाई CV इज इक्वल टू गामा। हम लोगों ने पिछले एक्सप्रेशन में हम लोगों ने हमारा पिछले वीडियो में देखा था, इसीलिए मैंने बोला है आप लोग को पहले पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा था CP इज इक्वल टू डेल H डेल T, ये पार्शियल डेरिवेटिव है एट कांस्टेंट P, और CV इज इक्वल टू क्या था डेल U डेल T एट कांस्टेंट V। हम लोगों ने क्या देखा था CP बाई CV इज इक्वल्स टू हो गया आपका गामा, और यहाँ पे जो वैल्यू आता है CP बाई CV का गामा का जो वैल्यू होता है वो गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका डिफरेंट जगह में डिफरेंट टाइप का वैल्यू होता है, मोनोएटॉमिक के लिए एक वैल्यू होता है, डायटोमिक के लिए दूसरा होता है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए तीसरा होता है, एंगुलर के लिए और एक वैल्यू होता है। इस तरीके से आप लोग गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, गामा का वैल्यू बता दूंगा। अब गामा जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये जो वैल्यू है ये जो r बाई गामा माइनस 1 है ये हो गया आपका CV। तो आपका जो एक्सप्रेशन आया है n इंटू CV इंटू dt, ओके ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक चीज आपको नोट करना चाहिए, जो CV का वैल्यू है CV इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे r डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ओके ये हो गया आपका CV का जो एक्सप्रेशन है और वैल्यू है। ठीक है ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक एक्सपांशन, रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। उसके बाद आप लोग एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं एडियाबेटिक फ्री एक्सपांशन। तो फ्री एक्सपांशन के लिए क्या होगा, फ्री एक्सपांशन के लिए क्या होगा, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्री एक्सपांशन के लिए क्या होता है, द द पिस्टन गोज टू द वैक्यूम बल्ब, द पिस्टन गोज टू द वैक्यूम बल्ब। वैक्यूम बल्ब में क्या होता है, वैक्यूम बल्ब में क्या होता है, वैक्यूम बल्ब में जो P एक्सटर्नल होता है वो होता है आपका 0। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ओवर PEXT into dV is equal to हो गया आपका 0। ओके सो नाउ नोट, आप यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, यहाँ पे नोट डाउन अभी यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, फॉर एनी जनरल प्रोसेस delta U is equal to Q plus W, okay therefore for 1 mole of gas आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं CVDT इज इक्वल टू CDT माइनस PEXT इंटू हो गया आपका DV, ओके
पी एक्स टी इंटू डी वी हो गया। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू सी वी प्लस पी एक्सटर्नल इंटू हो गया आपका डी वी डी टी। ये फॉर्मूला जो है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका जेई में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इस फॉर्मूला से इसको आपको याद रखना है। ओके, फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन क्या होगा? फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन 0 होगा। और ये हो गया आपका पहला वाला था रिवर्सिबल, अभी हो गया आपका वैक्यूम में फ्री एक्सपेंशन। और आप लोग याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, इरिवर्सिबल के लिए कोई भी तकलीफ नहीं है, सब समय रिवर्सिबल के लिए ही तकलीफ होता है। सो आप याद रखना है, जो इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, इसके लिए जो वर्क डन होगा माइनस पी ई एक्स टी इंटू हो गया डी वी। ओके, ये हो गया आपका जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसके लिए इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अभी पढ़ा है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार समराइज कर रहा हूँ। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए होता है W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 डिवाइडेड बाई V1। इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है? इरिवर्सिबल के लिए होता है W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू DV। ये भी आपका आइसोथर्मल है, हम लोगों ने हमारा पहले क्लास में देखा था। अभी एडियाबेटिक के लिए क्या होता है? एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? रिवर्सिबल के लिए क्या होता है? एडियाबेटिक रिवर्सिबल के लिए हम लोगों ने अभी अभी देखा है। ये क्या होगा? ये होगा आपका W इज इक्वल टू एन इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू एन इंटू सी वी इंटू डी टी हो गया। यहाँ पे हम लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज। ओके, वीडियो को बीच में थोड़ा सा पॉज करना पड़ा, उसके लिए मैं आपके पास क्षमा चाहता हूँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग क्या करेंगे, आप हमारा तो हो गया एडियाबेटिक रिवर्सिबल का जो वर्क डन हो गया। और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल में क्या होता है? ये सब W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू हो गया DV। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये बहुत ही आपका ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा वर्क डन का जो एक्सप्रेशन था वो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रिलेशन देखेंगे इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। सो ओके, लेट अस स्टार्ट। सो हम लोग अभी क्या करेंगे? हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा U एंड डेल्टा H, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में हम लोग रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों को पता ही है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हो गया आपका P डेल्टा V और डेल्टा PV। यहाँ पे डेल्टा PV मैंने क्यों लिखा है? ये जो प्रेशर है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। ओके, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। ओके, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हो गया आपका P2 V2 माइनस P1 V1। ये हमने हमारे पिछले वीडियो में इसको देखा था। नाउ क्या करेंगे? आपको अब देखिए यहाँ पे, नाउ क्या करेंगे? हम लोग कुछ यहाँ पे केस कंसीडर करेंगे, कुछ केस यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप लोग पहले फॉर आइडियल गैस को देख लेते हैं। आइडियल गैस के लिए क्या होता है? फॉर आइडियल गैस क्या होता है? हम लोग जानते हैं आइडियल गैस में क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT होता है। PV इज इक्वल टू nRT, ये आप लोगों को पता ही होगा। ये बॉयल और चार्ल्स लॉ जो है उसको हम लोगों ने कंबाइन करके यहाँ पे ये बनाया था। तो हम लोग क्या करेंगे? ये इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है?
डेल्टा यू प्लस ये हो गया आपका एन जी। एन जी आपको पता होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी क्यों लिखा मैंने? आर जो है वो है कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है। आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होता है गैस कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, आर का डिफरेंट टाइप का वैल्यू होता है। आर यहाँ पे होता है 0.0821 लीटर एटीएम होता है। आर इज इक्वल टू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। आर इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल होता है। आर इज इक्वल टू यहाँ पे होता है 0.0831, यहाँ पे होता है बार। आर इज इक्वल टू होता है 1.92 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, और आर होता है 1.92 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर केल्विन पर मोल होता है। ये हो गया आपका आर का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे निकाला था कि जो वैल्यू निकाला था डेल्टा एच का, वो क्या था, एन इंटू सी वी इंटू डी टी, एन इंटू सी वी इंटू डी टी, या सॉरी एन इंटू सी पी इंटू डी टी। ओके, डेल्टा एच। और यहाँ पे डेल्टा यू का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था एन इंटू सी वी इंटू डी टी, हम लोगों ने कहाँ से निकाला था, हीट कैपेसिटी से। रिकॉल कीजिए हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को रिकॉल कीजिए, यहाँ पे रिकॉल कीजिए हीट कैपेसिटी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था सीपी। ओके, हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार आपके लिए, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे सीपी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल टी। ओके, ये था हमारा सीपी, और सीवी क्या था, सीबी था डी यू डी टी। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकता है, डी एच इज इक्वल टू सीपी इंटू डी टी, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू हो गया आपका सीवी इंटू डी टी। तो ये वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पुट करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। अभी क्या लिखेंगे, एनसीपीडीटी इज इक्वल टू एनसीपीडीटी, हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर। ओके, सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये इक्वेशन जो है एन आर डेल्टा टी, इसको मार्क कर लीजिए। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे यूज करना है। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, जेई में तो आता ही आता है, तो आप लोग यहाँ पे ये याद रखिए। और सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है, हम लोगों ने गैस के लिए लिखा था। सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज जो होता है, सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड में जो आपका वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल। ओके, क्योंकि सॉलिड का और लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता है प्रेशर के अप्लाई में। उसके बाद तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। यहाँ पे जो चेंज होता है वॉल्यूम का वो नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ओके, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा यू फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, और याद रखना है। और एक दूसरा बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपको डेल्टा एच यहाँ पे निकालना है ना, कभी भी आपको डेल्टा एच निकालना है, और आपको कोई भी प्रेशर नहीं दिया गया है, वॉल्यूम नहीं दिया गया है, तो आप लोग क्या यूज करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन इंटू जी आर टी। तो ये डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है समेशन ऑफ द गैसियस gaseous moles of gaseous product minus summation of moles of gaseous reactant। ये किसे लिखेंगे हम लोग, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पे ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी सब गैसियस है, सब यहाँ पे गैसियस है। ट्वाइस ए प्लस थ्राइस बी गिव्स अस सी गैसियस प्लस डी गैसियस। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा एन जी आपको यहाँ पे निकालना है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स देखिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 1, तो क्या हो गया, प्रोडक्ट का क्या हो गया 2, माइनस आपको देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है 3 + 2 = 5, सो यहाँ पे हो गया -3। डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना हो गया -3।
अभी दूसरा एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे तो उसको उससे आपको ज्यादा अच्छा होगा। H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस, यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा H2O लिक्विड मिलेगा आपको। सो आपको क्या करना है, डेल्टा Ng निकालना है। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए लिक्विड का जो है, ये लिक्विड है, यहाँ पे कोई भी गैसियस नहीं है, तो जीरो माइनस ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ पे है 1, तो 1 प्लस हाफ, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, माइनस, यहाँ पे हो गया 3/2, ये हो गया आपका डेल्टा एन जी का वैल्यू। डेल्टा एन जी आपको निकालना है सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट कर देना है। उसके बाद आपका डेल्टा एन जी यहाँ से निकल जाएगा। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक तो देख लिया, आइसोथर्मल पहले दिन ही देख लिया था। अभी देखेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपांशन के लिए क्या होता है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए लेट अस सी। हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे एडियाबेटिक एक्सपांशन और कंप्रेशन में क्या होता है। एडियाबेटिक एक्सपांशन और कंप्रेशन में क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन टी एंड वी। Relation between T and V for a adiabatic process और इसको आपको एक कह सकते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ, द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics of thermodynamics। तो हम लोगों को क्या पता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ओके, तो ये जो वर्क डन है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आप एक क्या 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 करेंगे, डी क्यू जो है, डी क्यू यहाँ पे हो जाएगा 0, बिकॉज ये होता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। आप लोग मान के चलिए वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, अभी कंप्रेशन हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दैट्स वाई यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल्स टू आपका जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे हो गया डी डब्ल्यू। ओके, तो डी क्यू जो होता है, सॉरी डी क्यू जीरो हो गया, सॉरी डी क्यू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी यू हो गया है, प्लस हो गया पी डी वी, दैट इज द पी डी वी इज इक्वल्स टू द वर्क डन, पी डी वी इज इक्वल टू वर्क डन। नाउ work is done by the system, work is done by the system। so यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे होता है डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस होता है पी डी वी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू। अभी यहाँ पे इस डब्ल्यू को यहाँ पे लेके जाएंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी यू। सो हम लोगों ने पहले गलती से यहाँ पे ऑन द सिस्टम लिखा था, वो है बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो अभी देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इसमें माइनस डब्ल्यू होता है। ओके, अभी देखेंगे क्या होता है। हम लोगों को क्या पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू कुछ देर पहले हम लोगों ने लिखा था एन इंटू सी वी। ओके, सी वी इंटू हो गया आपका डी टी। अभी हम लोग को क्या पता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल हो गया आपका डी वी। ओके, और हम लोग को क्या पता है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी अभी डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया ना, डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं एन इंटू सी बी डी टी इज इक्वल टू हो गया आपका, एन इंटू सी बी डी टी इज इक्वल टू हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू हो गया आपका डीवी। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्क डन का एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अभी क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एन इंटू सी वी डी टी इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस पी एक्सटर्नल इज इंटू डी वी। अभी ये क्या होता है,
अभी देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस अभी यहाँ पे ले लेंगे आप, रिवर्सिबल प्रोसेस अभी ले लेंगे तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो गया आपका P इंटरनल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं N इंटू सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू हो गया माइनस ओके P इंटरनल इंटू हो गया आपका dV। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे N इंटू सी वी डी टी इज इक्वल टू हो गया आपका N इंटू सी वी डी टी इज इक्वल टू हो गया क्या, इसको आर टी का वैल्यू पुट कर देंगे आर टी बाई भी। ओके आर टी बाई भी, यहाँ पे माइनस साइन जरूर होगा क्योंकि माइनस यहाँ पे था, इंटू हो गया आपका डीवी। अभी इसको क्या करेंगे, अभी इसको एक इंटीग्रेशन करेंगे T1 टू T2 लिमिट में और इसको करेंगे V1 टू V2 लिमिट में, इंटीग्रेशन ओवर T1 टू T2 यहाँ पे हो गया N इंटू सी वी डी टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस इंटीग्रेशन ओवर V1 टू V2 इंटू डी वी बाई वी। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अभी इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, आप लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके ठीक है, अब एक काम कीजिए, हम लोग इसको एक मोल के लिए ले लेते हैं, एक मोल के लिए ले लेते हैं, 1 मोल के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा T1 टू T2 यहाँ पे हो गया सी भी, एक मोल के लिए ले लिया Vm dt डिवाइडेड बाई टी। ओके यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन ओवर V1 टू V2। ओके RT जो था या तो RT था, सॉरी R था, यहाँ पे एक R था, क्या क्या इसको देखेंगे, इसको R यहाँ पे होगा एक R। ओके सो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस R ओके dv बाई b। अभी इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा देखेंगे, ठीक है देखेंगे यहाँ पे। ओके अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, सी भी एम जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा, एल एन होगा क्योंकि इंटीग्रेशन किया है डी टी बाई टी का, एल एन होगा टी टू डिवाइडेड बाई टी वन, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, माइनस आर एल एन यहाँ पे हो गया आपका वी टू डिवाइडेड बाई वी वन, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ठीक है अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे बिकॉज एल एन के सामने है ना, इसको ऊपर हम लोग लेके जा सकते हैं, तो यह इसको भी ऊपर लेके जा सकते हैं। एल एन टी टू डिवाइडेड बाई टी वन इज इक्वल टू हो गया आपका, यहाँ पे हो गया सी वी एम ओके इज इक्वल टू हो गया आपका एल एन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन, यहाँ पे हो गया आपका माइनस आर। ठीक है ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से क्या होता है T2 डिवाइडेड बाई T1, यहाँ पे आ गया आपका यहाँ पे आ गया आपका सी वी एम ओके इज इक्वल टू आ गया आपका यहाँ पे V2 डिवाइडेड बाई V1, यहाँ पे आ गया आपका आपका क्या आ गया माइनस आर आ गया। ठीक है अभी इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे T2 ओके T2 टू द पावर CVM ओके T2 टू द पावर CVM ओके यहाँ पे हो गया आपका इंटू V2 ओके टू द पावर हो गया, क्या हो गया आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका R, और यहाँ पे क्या आएगा T1 टू द पावर VM ओके CVM मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा V1 टू द पावर R। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं टी टू द पावर क्या लिख सकते हैं सी टी टू द पावर सी वी एम ओके टी टू द पावर सी वी एम मल्टीप्लाइड बाय वी टू द पावर आर इज इक्वल टू हो गया आपका कांस्टेंट। इसको हम लोग और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको आपको याद रखना है, ये जो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जे में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आपका एडवांस में क्वेश्चन आ सकता है इससे। तो ये जो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है सिर्फ एक्सप्रेशन याद रखना है, ये जो डेरिवेशन है इसको देख लीजिए, इसको डेरिवेशन को आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे अब जो एक्सप्रेशन है इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ लीजिए कौन सा वाला क्या है। गामा जो है, गामा हो गया आपका सी पी बाई सी बी हो गया आपका गामा का वैल्यू। अभी क्या करेंगे,
अभी हम लोग देखेंगे आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है। आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, लेट अस सी। ठीक है, ओके ओके। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, ओके। आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में आपका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। लेट अस चेंज द वॉल्यूम V1 टू आपका V2 में चेंज कर दिया वॉल्यूम। तो जो अभी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर टेम्परेचर का क्या होता है, T1 टू T2 में इसका कन्वर्शन हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग को वर्क डन का फॉर्मूला याद है, W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस P इंटू V2 माइनस V1, ओके। सो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस P इंटू DV, P एक्सटर्नल इंटू DV, ये हम लोगों को पता है। कोई भी प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होने से आपको क्या वर्क डन का फॉर्मूला मिलता है, W इज इक्वल टू माइनस PEXT इंटू DV। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम में आएगा। W इज इक्वल टू माइनस PXT इंटू DV। अभी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द रिलेशन बिटवीन हीट एब्जॉर्ब एंड प्रेशर एंड एंथैल्पी चेंज, हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल्स टू आपका हो गया Q, ठीक है। Q आपका क्या हो गया, Q का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Cp इंटू T2 माइनस T1, क्योंकि हम लोगों को पता है, हम लोग इसको देखे थे कुछ देर पहले। तो अभी आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे Q का वैल्यू पुट कर देंगे, W का वैल्यू पुट कर देंगे। Q का वैल्यू क्या होता है, Q का वैल्यू होता है Cp इंटू T2 माइनस T1, और W का वैल्यू क्या होता है, W का वैल्यू सॉरी यहाँ पे माइनस P इंटू V2 माइनस V1, वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। अभी क्या आएगा यहाँ पे, डेल्टा U इज इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेशन किया है हम लोगों को पता है PV इज इक्वल्स टू RT, ये हम लोग को पता है। अभी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू आएगा CV इंटू T2 माइनस T1। ये भी आपको याद रखना है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोबारिक प्रोसेस का, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोबारिक प्रोसेस, और हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपको आइसोकोरिक प्रोसेस में ये आपको याद रखना है, ये लिख लीजिए यहाँ पे, डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया आपका Cp इंटू T2 माइनस T1। आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इज नॉट नेसेसरी। ये हो गया आपका आइसोकोरिक में, ये हो गया आइसोकोरिक में हो गया, ओके। यहाँ पे हो गया आइसोबारिक में, ओके, आइसोबारिक में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइसोबारिक और आइसोकोरिक का जो एक्सपांशन होता है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले दिन एंथैल्पी देखा था, अभी हम लोग देखेंगे हेसेस लॉ के बारे में। हेसेस लॉ के बारे में, हेसेस लॉ क्या होता है, हेसेस लॉ होता है कैसा, देखिए हेसेस लॉ, हेसेस लॉ में क्या होता है, आप समझ लीजिए, आप एक सब्सटेंस का ए फेज से आप लोग बी फेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको ले जाने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ए से बी में एक सिंगल स्टेप में चला जाता हूँ, एक सिंगल स्टेप में यहाँ पे चला जाता हूँ। अभी सिंगल स्टेप में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, आप सी में जाएंगे, उसके बाद डी में जाएंगे, उसके बाद ई में जाएंगे, उसके बाद एफ में जाएंगे, उसके बाद जी में जाएंगे, उसके बाद बी में जाएंगे। क्या होता है, इस स्टेप में जो एनर्जी चेंज होता है प्लस इस स्टेप में जो एनर्जी चेंज होता है, अब इसमें जो एनर्जी चेंज होता है, 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 सबको सम कर लीजिए। समेशन करने के बाद जो एनर्जी निकल के आएगा वो सिंगल स्टेप के एनर्जी के साथ में इक्वल होगा, सिंगल स्टेप के एनर्जी के साथ में इक्वल होगा। इसका एक एग्जाम्पल एक देख लीजिए, बॉर्न हैवर साइकिल जो है, बॉर्न हैवर साइकिल जो है, ठीक है, बॉर्न हैवर साइकिल एक क्लासिकल एग्जांपल होता है आपका हेसेस लॉ के लिए। देखें क्या करेंगे, सपोज आपको NaCl प्रोड्यूस करना है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Na प्लस और Cl माइनस जब एक दूसरे के पास में आता है तो उनको NaCl प्रोड्यूस करना होता है,
और यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सपोज कर लीजिए x यहाँ पे निकल के आता है। तो ये जो x यहाँ पे निकल के आता है, तो उससे क्या होता है, इसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, लेटिस एनर्जी। ये बोलता है लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी के साथ में क्या होता है, देखिए आप सपोज आप NaCl बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गया। तो आप क्या करेंगे, हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, NaCl को हम लोग डायरेक्ट नहीं बना के थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे, सोडियम ले लेंगे हम सॉलिड फॉर्म में, इसको हम हीट करेंगे। तो हीट करने से क्या होगा, सोडियम गैसियस में हो जाएगा। इसमें सपोज आप लीजिए ए अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हुआ, 1 किलो जूल एनर्जी चेंज हुआ। ये जो है ये है हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लाइम कर दिया हम लोगों ने इसको। उसके बाद सोडियम गैसियस को हम लोगों ने यहाँ पे एक बी अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, तो ये हो गया Na+, ये भी हो गया आपका गैसियस, तो Na+ प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे Cl2 था, इसको हम लोगों ने C अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, ये हो गया Cl। और यहाँ पे Cl को हम लोगों ने D अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, ये हो गया आपका Cl-। तो अभी देखेंगे क्या होता है, Na+ और Cl-। अब तो हम लोगों ने बना लिया इसको डिफरेंट स्टेप में। जब पास आएंगे NaCl बनाएगा और x अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको यहाँ से निकलेगा, तो दैट x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A + B + C + D। ये हो गया आपका हेसेस लॉ और बॉर्न हैवर साइकिल, जो है आपका एक क्लासिकल एग्जांपल है आपका हेसेस लॉ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेसेस लॉ। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एंट्रोपी के बारे में देखेंगे, और सेकेंड लॉ भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एंट्रोपी क्या होता है देखेंगे। एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम। एंट्रोपी से आप क्या कर सकते हैं, एंट्रोपी से आप लोग जो आपका जो ये होता है ना, स्पॉन्टेनिटी होता है ना, उसको आप लोग यहाँ पे आप लोग स्पॉन्टेनिटी जो है उसको आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन आपका बैकवर्ड में जाएगा, कौन सा रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, वो सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए एंट्रोपी जो होता है आपका, एंट्रोपी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है, डेल्टा एस सराउंडिंग, एंट्रोपी को कैसे लिखते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो यह आपका हो जाएगा स्पॉन्ट। ओके, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो है वो आपका 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। अभी लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस सराउंडिंग, ये टोटल हो गया आपका इज इक्वल टू डेल्टा एस टोटल। ओके, ये हो गया आपका एंट्रोपी का एक्सप्रेशन। ओके, तो कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एंट्रोपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो देखिए डेल्टा एस जो होता है ये होता है आपका डी क्यू बाई आपका टी होता है। इसको आप लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा इंटरवल में। तो करने से क्या होता है, आपको डेल्टा एस यहाँ पे निकल के आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यहाँ पे निकल रहा है हम लोग। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो हम लोग को क्या पता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू। इंटीग्रेशन कर लेंगे इस पे टी। ओके, तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेल्टा एस इज इक्वल टू ओके इंटीग्रेशन ओवर डी यू प्लस हो गया आपका पी डी वी, ओके डिवाइडेड बाई हो गया आपका टी। ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका टी। ओके, ओके माइनस पी डी वी होता है वर्क डन, इसीलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे हो गया प्लस। ओके, ठीक है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, इसको इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर इसको T1 और T2 के इंटरवल में इंटीग्रेशन करेंगे, T1 टू T2 क्या होगा यहाँ पे n इंटू डी यू का क्या होता है n इंटू सी वी इंटू हो गया आपका डी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस इंटीग्रेशन ओवर V1 टू V2 यहाँ पे हो गया आपका एन आर
dv डिवाइडेड बाई v। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंटीग्रेशन किया है n इंटू सी वी इंटू एल एन, हो गया आपका T2 माइनस T1, मुझे पता है आप लोग को इंटीग्रेशन आता है, प्लस एन आर एल एन, हो गया आपका V2 डिवाइडेड बाई V1। तो ये एक्सप्रेशन को आप लोगों को याद रखना है, ये आपको बहुत ही काम में आएगा, इसको आप लोग याद रखिए, नोट डाउन कीजिए। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन इंटू सी वी, ओके, एल एन T2 बाई T1 प्लस हो गया आपका n इंटू आर एल एन P1 डिवाइडेड बाई P2। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, इसको आप लोगों को याद रखना है और ये आपका काम में आएगा, ठीक है। ओके, आपको याद रखना है हमारे नेचर में जो रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें आपका एंट्रोपी चेंज होता है। जैसे कि आप लोगों ने एक बॉम्ब फोड़ दिया यहाँ पे, तो इसमें से क्या होगा, एनर्जी निकल के आएगा, एनर्जी निकल के कहाँ पे जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा, सराउंडिंग में जाने से क्या होगा, सराउंडिंग का एंट्रोपी बढ़ जाएगा, तो इससे आपका एंट्रोपी चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एंट्रोपी तक हम लोग यहाँ पे आपको वीडियो को कंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हम लोग हमारा लास्ट जो वीडियो होगा वो होगा आपका डेल्टा जी में। सो मैं सिर्फ यहाँ पे थ्योरी का क्लास ही अपलोड करूंगा, और मैं न्यूमेरिकल का कोई भी क्लास यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, वो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा। तो हमारा थ्योरी जो है वो लगभग लगभग खत्म हो गया है, सिर्फ डेल्टा जी के लिए 15-20 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका ये हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको धन्यवाद, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो नीट एस्पायरेंट है वो सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला को याद रखेंगे, और जो जेई एस्पायरेंट है वो भी सिर्फ आपको यहाँ पे फॉर्मूला को याद रखेंगे। जो जेई एडवांस के बच्चे हैं वो उनको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा, और डेरिवेशन भी देखना पड़ेगा, बिकॉज डेरिवेशन के अंदर वाला जो इक्वेशन होता है उससे भी आपका जेई में क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।